दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है। बहुत सारे बिज़नेस थे, बहुत सारे धंधे थे जिनसे लोगों ने करोड़ों रुपया कमाए और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत घाटे में है। तरह तरह की चीज़ें हैं, नई चीज़ें जिनके बारे में सोचा नहीं था, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। जो समझ नहीं सकते थे कि यहाँ से ही पैसा कमाया जा सकता है, वहाँ से पैसा आ रहा है और जहाँ से पैसा लगता है कि आता है और आना चाहिए और आता रहा था आज तक, वहाँ से पैसा आना बंद हो गया। आज बड़े बड़े शोरूम खाली पड़े हुए हैं, बड़े बड़े शोरूम वाले परेशान हैं, खर्चा नहीं निकल रहा उनका। वहीं कबाड़े वाले करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। बहुत चेंज आ रहा है। आप लाखों रुपया लगा दिया शोरूम में, आपने करोड़ों रुपया लगा दिया और आपसे ज़्यादा एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला कमा लेता है। एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला आपसे ज़्यादा कमा लेता है, जबकि उसे क्या चाहिए, उसे कुछ गैजेट्स चाहिए, बढ़िया सा कैमरा, चाहे मोबाइल का कैमरा हो या नेचुरल पैसा वाला कैमरा हो। इसके अलावा माइक्स हो गया, स्टैंड हो गया, बैकग्राउंड थोड़ी ठीक ठाक सी हो जाए। कई जगह बैकग्राउंड नहीं भी है तो करोड़ों में व्यू आ रहे हैं उनके। कंटेंट में दम होनी चाहिए। तो वो उसने लगाया क्या, स्टार्टिंग में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक मोबाइल की सहायता से ही वीडियो बनाए, उन्होंने ही बहुत तरक्की की, अच्छा कमाया। उसके बाद जब उन्होंने गैजेट्स ले लिए, मान लो लाख 2 लाख 5 लाख रुपया खर्च कर लिया अपना, तो उस शोरूम वाले से तो बढ़िया है जिसके शोरूम का किराया ही 2-3 लाख रुपया महीना जा रहा है या 5 लाख 10 लाख रुपया महीना किराया ही जा रहा है। और उसके बाद 1-2 करोड़ रुपया का सामान रख लिया उसने, उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा ये बंदा कमा रहा है, ये फरारी पोज खरीद रहे हैं। तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों। और इस बदलाव के साथ आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमें इस बदलाव के साथ चलना है। अगर इस बदलाव में हम पिछड़ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो पिछड़ते पिछड़ते हम इतना दूर पहुँच जाएंगे कि जब हम उस जगह तक पहुँचेंगे, जब हम सोचेंगे और उस जगह तक पहुँचेंगे, तब तक और चेंज हो चुका होगा। आज अब पिछले 6 महीने 1 साल से तो चैट जीपीटी और आ गया है। तो चैट जीपीटी के आने से बड़ा एकदम क्रांति पैदा हो गई और अब तो एआई बेस्ड तमाम सारे ऐप आ गए हैं। ऐसे ऐसे काम होने लगे हैं ऐप की सहायता से, जो आपको कंप्यूटर की सहायता से करने में घंटों लगते थे, अब केवल ऐप में डालो और इधर से निकाल लो, बस हो गया काम, बिल्कुल ओके। और एक से बढ़कर एक क्वालिटी वाला। तो ये चेंज हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं 40 50 60 साल के जो लोग हैं वो अधिसंख्यक, ज़्यादातर संख्या ऐसी लोगों की जो केवल कीपैड वाले फ़ोन चलाते हैं और ये टच स्क्रीन वाला फ़ोन जो है, स्मार्टफोन है, उसको चला भी लेते हैं तो केवल सुनना और बोलना, बस दैट्स इट। फ़ोन करने से तक सीमित है। इसके अलावा व्हाट्सअप वगैरह देख लेंगे या फेसबुक वगैरह पे रील देख लेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। तो टेक्नोलॉजी से हम बहुत पीछे हैं, हमें सीखना पड़ेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आज सारे व्यापार टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं, सारे व्यापार जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। चाहे कोई सा भी काम ले लो आप, इवन जो ट्रेडिशनल बिज़नेस थे, जो किराने का काम ट्रेडिशनल काम था, रेस्टोरेंट वगैरह होटल का काम ट्रेडिशनल काम था, ये सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। होटल में कमरे बुक ऑनलाइन हो रहे हैं, रेल की टिकट, हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक हो रही है। रेस्टोरेंट हैं, उनमें ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है। जितने लोग रेस्टोरेंट में खाने आते हैं उससे कई गुना लोग वैसे मंगा लेते हैं। इसमें स्विगी, जोमेटो और जाने कौन कौन सी कंपनियां, उनका बड़ा योगदान है। वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, जबकि उनका कुछ भी नहीं है। उनका केवल टाई अप है, ना वो खाना बनाते हैं ना उनके साथ है। ऐसी ओला उबर है, इनके पास अपनी शायद ही कोई गाड़ी हो, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट है ना, ये ग्लो रोड्स और जाने कौन कौन सी साइट हैं, तमाम लोग हैं ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। सामान उससे लिया, उसका सामान दे दिया, अपनी व्यवस्थाएं बनाई, लाने की ले जाने की व्यवस्थाएं बनाई, वहाँ से सामान उठा लिया, तो इन्होंने सबको व्यापारी बना दिया। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अमेजन वगैरह पर रोज़ का हज़ारों रुपया, लाखों रुपया का सामान बेच रहे हैं, लाखों रुपया का। कई जूते वाले हैं, कई मतलब बहुत सारे आइटम हैं जिनकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो सारे बिज़नेस मतलब ऑनलाइन आने से फ़ायदा भी हुआ है। अब साउथ मतलब भारत के साउथ में, नॉर्थ से साउथ में 3000 किलोमीटर दूर कोई आइटम बन रहा है और 3000 किलोमीटर दूर यहाँ उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन। सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन मिल जाती हैं, ऑफलाइन नहीं मिल पाती हैं। मतलब आज अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि इनके ऊपर देश का विदेश का हर सामान मिल जाता है। आपको कोई सामान कहीं नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ पे सर्च करो, हर चीज़ मिल जाएगी। क्या दवाई, क्या OTS मेडिसिन, क्या आप मतलब सुई से लेके हवाई जहाज़ तक खोज सकते हो इसके ऊपर। ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग, अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग करके लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो आजकल क्या है, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन ऐप आ गए हैं। अब ऑनलाइन में आप यूट्यूब कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है तब से ब्लॉगिंग, ऑनलाइन बिज़नेस आपका, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वगैरह सीखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सारे काम कर रहे हैं। इतना कुछ है ऑनलाइन में कि आप अगर रोज़ वीडियो देखो यूट्यूब वगैरह पे या जहाँ से भी गूगल वगैरह पे सर्च करके, तो आपको लाखों वीडियो, लाखों मतलब आइडियाज़ मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन वहाँ से लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। बड़े बड़े शोरूम खोल के लोग नहीं कमा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा एक कबाड़े वाला कमा लेता है, एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर वाला कमा लेता है।
तो बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। लोग, कंपनियां हैं जो फुल टाइम आदमी नहीं रख रही हैं, वो ऑनलाइन मतलब कंटेंट क्रिएटिंग है, राइटिंग है, इस तरह के काम ऑनलाइन दे देते हैं और उनको मतलब फाइवर वगैरह की मदद से और भी कई वेबसाइट उनकी मदद से तो उनके काम चल रहे हैं, तो उनको वो सस्ता पड़ता है। अगर किसी को हायर करेंगे तो परमानेंट होगा, उसे काम हो या ना हो पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मेरा कहना यही है कि आप अपने जो बिज़नेस है, जो भी आप काम करते हो, उस बिज़नेस में देखिए कि इसको कैसे मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है इसमें। तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, वेबसाइट बनवा लीजिए, या अगर खाने फूड से रिलेटेड कोई काम करते हो तो जोमेटो, स्विगी वगैरह और भी जो है उनका सहायता ले सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप काम नहीं करते हैं तो उसके लिए भी हमारा जो चैनल है आपकी पूरी सहायता करेगा। इसमें आपको तरह तरह के जो बिज़नेस हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, कैसे उसको छोटे रूप में शुरू कर सकते हैं। अब कई लोग मुझसे फ़ोन करते हैं कि सारा आप बताओ, तो सारी टेक्नोलॉजी समझाना, ये सब बताना, ये तो एक अलग विषय होता है ना। हम आपको इसका ओवरव्यू दे रहे हैं, और अगर आपको इस बिज़नेस को करना है, कोई पर्टिकुलर बिज़नेस करना है, तो उसके लिए आपको हम बाकायदा उसकी सारी डिटेल्स बना के देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज करेंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम चार्ज करेंगे उसका। दूसरी बात है, अगर आपको उस बिज़नेस से संबंधित तमाम वीडियो मिल जाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, और भी कई लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से हेल्प ले लीजिए। उसके बाद में फिर भी संतुष्टि ना मिले तो आप हमारे पास आइए, तो हम आपको सारा काम करा के देंगे। तो मेरा यही कहना है कि कैसे भी करके आप छोटा बड़ा कोई है वो काम करिए। और हमारा चैनल तो इस बारे में विख्यात है कि हम जो बड़े बड़े बिज़नेस हैं उनको छोटे रूप में बना के देते हैं, मतलब जुगाड़ वाला काम बना के देते हैं। तो कल अभी हाल में जो लेटेस्ट जो वीडियो बनाए, अचार, चटनी, मुरब्बा, पापड़, इसका बिज़नेस है, ये 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये में आप शुरू कर सकते हैं काम, अगर चाहें आप तो, बहुत छोटे रूप में। आप बताइए 10 हज़ार में कौन सा बिज़नेस चालू हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें चालू हो सकती हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप बात करिए मुझसे, मैं आपकी व्यवस्था बनाऊँगा, आपकी हेल्प करूँगा। तो मेरा यही कहना है कि कैसे भी करके आप बिज़नेस करिए, करते हो तो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, और नहीं करते हो तो आप व्यवस्था बनाइए, सोचिए। नहीं समझ में आए तो मुझसे बात करिए, मुझे बताइए किस तरह की चीज़ आप चाहते हैं, उस तरह के मैं बिज़नेस आइडिया देने का प्रयास करूँगा। किसी खास विषय के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो उससे बात करिए। नंबर हमारा आपका इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। और किसी चीज़ पे जानकारी चाहिए होती है तो आप पूछिए, हम उस पर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगी तो मना कर देंगे, हो सकती है, पॉसिबल होगा तो हम आपको बताएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।